हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजा गुजर और मैं इस चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे 6 क्लास का लेसन 3 आरंभिक किसान एवं चरवाहे। तो हम लोग जानेंगे आज के क्लास में कि लोग किसान कैसे बने और वो चरवाहे भी कैसे बने। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है, कृषि या पशुपालन का जो स्वरूप देखते हैं वह हमेशा से नहीं था। हम लोग जानते हैं कि कृषि या जो पशुपालन है वो हमेशा से नहीं था। मनुष्य उत्पत्ति काल से शिकारी जीवन व्यतीत करता था। मनुष्य जो है उत्पत्ति काल से शिकारी जीवन व्यतीत करता था, इसलिए इतिहासकारों ने उन्हें आखेटक या खाद्य संग्रह कहा है। आदि मानव का शिकारी जीवन। आदि मानव का शिकारी जीवन लगभग 10,000 वर्ष पहले तक रहा है। आदि मानव का शिकारी जीवन लगभग 10,000 वर्षों तक रहा है। उसके बाद इन लोगों का शिकारी जीवन समाप्त होती है। इसके बाद इन्होंने सीखा कृषि करना। और कृषि के बाद करना सीखा इन्होंने पशुपालन करना। तो आइए देखते हैं कि कृषि करना इन्होंने कैसे सीखा। जलवायु में परिवर्तन होने से घास वाले मैदान बनने लगे थे। देखिए, जलवायु में परिवर्तन होने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे थे और साथ ही साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव होने लगा था। इस क्रम में आदि मानव ने देखा होगा, अनुमान लगाया जा रहा है, इस क्रम में आदि मानव ने देखा होगा कि कुछ पौधे के पकने के बाद उसके बीज टंडल से टूटकर गिर जाते हैं तथा कुछ समय के बाद इन बीजों से अंकुर के पश्चात नए पौधे उग जाते थे। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं। कालांतर में वे बीजों को एकत्र कर वर्षा के दिनों में अपनी गुफाओं के आसपास बुआई कर उचित देखभाल किया और इस प्रकार धीरे धीरे पौधे बड़े और आदि मानव एक किसान बन गए। ये एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन हुआ है ना, कुछ स्थानों पर घास उगने लग गया, पौधे भी उगने लगे खुद ब खुद। आदि मानव ने देखा कि पौधे के जो फल है पकने के बाद उनके बीजों को देखा, वो बीज धीरे धीरे है ना छोटे पौधे से बड़े बन गए। ठीक है, इस क्रम को उन्होंने देखा कि जलवायु जैसे जैसे परिवर्तन हो गई, घास उगने लग गए थे, पौधे बढ़ने लगे और पौधे से जो फल पकने लग गए, उस फल के जो बीज है वो छोटा पौधा से लेकर बड़ा पौधा बनने लग गया। आदि मानव ने इस क्रम को देखा और इस क्रम को देखने के बाद आदि मानव ने क्या किया, उन बीजों को इकट्ठा किया और अपने गुफा के आसपास उनको बोना शुरू कर दिया। और उनका देखभाल भी करना शुरू कर दिया। और इस तरह से उनका देखभाल के साथ साथ वो पौधे बड़े होने लगे और इस तरह से आदि मानव ने ये जानकारी एकत्रित कर ली और वो बन गए एक किसान। तो आपने देखा कि एक आदि मानव जिनका उत्पत्ति काल से ही शिकार करना उनका जीवन का मुख्य आधार था, अब वे किसान बन गए। तो किसान कैसे बने आप लोगों ने समझा। जलवायु परिवर्तन हुई, घास उगने आ गए थे, पौधे लगने लग गए, पौधे से जो फल उगे उसमें से बीज निकली और बीज से क्या हो गया, तो वही बीज से एक पौधे फिर से बनने लगे। और इस क्रम को आदि मानव ने देखा और उन्होंने क्या किया, उन्हीं बीजों को इकट्ठा करके है ना अपने गुफा के आसपास बोना शुरू कर दिया। अब बोने के बाद देखा उन्होंने कि वो भी धीरे धीरे बड़े होने लगे, है ना, और इस तरह से उन्होंने किसान बन गए। तो आपको उम्मीद है याद हो गया होगा कि आदि मानव किसान कैसे बन गया। अगला हेडिंग हम लोग देखेंगे कि कृषि की शुरुआत से उनके जीवन पर क्या बदलाव आया। कृषि की शुरुआत से उनके जीवन पर क्या बदलाव आया। तो उनके जीवन में बदलाव ये है कि एक स्थान पर रहने लगे थे। पहली बात तो जब उन्होंने कृषि करना शुरू कर दिया तो एक स्थान पर रहने लगे, क्योंकि कृषि को देखभाल करने के लिए उनके एक स्थान पर रहना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया।
दूसरा पॉइंट, जीवन पहले से सरल हो गया, क्योंकि उनको शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। अब वो एक जगह रह सकते थे, जिनको उनको खाना मिल रहा था, ठीक है, कि उन्होंने किसान बनना शुरू कर दिया था, किसान बन भी गए थे, तो जीवन पहले से सरल हो गया। अगला पॉइंट, एक स्थान पर एकजुट और समूह बनाकर रहने लगे, ठीक है, एक स्थान पर एकजुट और समूह बनाकर रहने लगे। कृषि की शुरुआत नाव पाषाण काल में हुई, याद रखेंगे, कृषि की शुरुआत नाव पाषाण काल में हुई। तो ये कुछ 4 पॉइंट हैं जो कृषि की शुरुआत होने से उनके जीवन में बदलाव आए थे। पहला बता दिए, एक स्थान पर रहने लगे थे, उनका जीवन सरल होने लग गया था, वो समूह बनाकर रहने लगे थे, और कृषि की शुरुआत हो गई थी नाव पाषाण काल में। अगला पॉइंट देखते हैं, पशुपालन की शुरुआत। हम लोगों ने देखा है कि किस तरह इंसानों ने एक किसान बने। आप देखते हैं कि पशुपालन की शुरुआत उन्होंने कैसे की। आइए देखते हैं पहला पॉइंट, हम लोगों ने देखा कि जलवायु के परिवर्तन के कारण घास उगने लग गए थे, और जब घास उगने लग गए तो घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ने लगी थी। याद रखेंगे, जलवायु परिवर्तन जैसे जैसे हुए घास उगने लगे थे, और घास उगने के साथ ही, है ना, घास खाने वाले जानवर थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी होने लगी। ये जानवर लोगों से भय खाते थे, है ना, ये जानवर जो है लोगों से भय खाते थे। कुछ जानवर होते थे जो इंसानों से डरते थे, और वो झुंड में रहा करते थे वो जानवर। हुआ ऐसा होगा कि आदि मानव अपने घरों के आसपास चारा रखकर इन जानवरों को आकर्षित करते होंगे, है ना। ऐसा हुआ होगा कि जो आदि मानव है ना, अपने गुफा के आसपास जहाँ वो लोग निवास रहता ना, उसके आसपास चारा रखते होंगे जानवरों के लिए, ताकि जानवर आकर्षित होकर इस तरफ आने लगे, और धीरे धीरे ये जानवर भी जो है मानव से परिचित होने लगे, है ना। अब उन्होंने भी नहीं डरा, जानवरों ने भी नहीं डरने लगा आदि मानव से। इसी क्रम में मानव ने जानवरों को पालतू बनाना सीखा होगा। तो हम लोगों ने देखा कि इस तरह से इंसानों ने पालतू बनाया जानवरों को, इसी क्रम में मानव ने जानवरों को पालतू बनाना सिखाया होगा। आपको फिर से दोहरा दे चीज़ों को, जलवायु परिवर्तन के कारण घास उगने लग गए थे, और घास जैसे जैसे उगने लग गए हैं जानवरों की संख्या भी बढ़ने लगी जो घास खाते हैं। आदि मानव ने क्या किया, अपने गुफाओं के आसपास क्या किया, चारा लगाना शुरू कर दिया, ताकि जानवर इस तरफ आकर्षित हो सके, और जानवर इस तरफ आते भी रहे और आकर्षित होते भी रहे, और इंसानों और जानवरों में परिचित होने लगे। और इसी क्रम में मानव ने जो है जानवरों को पालतू बनाना सीखा। अगला देखते हैं, मानव ने सबसे पहले जंगली कुत्ता को पालतू बनाया। याद रखेंगे, सबसे पहले इंसानों ने पालतू बनाना तो सीखा जानवरों को, लेकिन सबसे पहले किसे पालतू बनाया, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जंगली कुत्ता को सबसे पहले उन्होंने पालतू बनाया था। इसके बाद उन्होंने गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर आदि को पालतू बनाया है। याद रखेंगे। तो इस क्रम में देखें कि उन्होंने किस तरह से पशुपालक भी बन गए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि एक आदि मानव ने किसान कैसे बने, पशुपालक कैसे बने। अब हम लोग देखते हैं अगला हेडिंग कि पशुपालन से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला हेडिंग पॉइंट है, पशु से उन्हें दूध मिलता था, मांस मिलता था, ऊन मिलता आदि मिलने लगा था, जिससे जीवन पहले के बाद ही अच्छा भी हो गया था और सरल भी हो गया था। याद रखेंगे, पशुपालन जब करने लगे उन्होंने, तो उनके जीवन में क्या बदलाव आया कि उनके जीवन में, है ना, पशु से दूध मिलने लग गया, मांस मिलने लग गया, ऊन मिलने लग गया, जिससे जीवन पहले की भांति और अच्छा हो गया। आइए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। पशु चलते फिरते भोजन के भंडार थे। सही बात है, पशु चलते फिरते भोजन के भंडार थे। अब वे पहले के भांति कम भूखे रहते थे, क्योंकि वो जहाँ जाते थे पशु को साथ लेके जाते थे। जब भूख लगती तो किसी पशु को मार कर भोजन कर जाते। तो इसका ये अर्थ हो सकता है कि इसका ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अब वे जो पहले जितना भूखे रहते थे अब उतना भूखे नहीं रहते होंगे, क्योंकि उनके पास हमेशा से भोजन है। एक पशु तो हो गए हैं। अगला पॉइंट है, बुर्जहोम से प्राप्त कब्र में पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। इस पॉइंट को मैं आप समझा दूँ। जब बुर्जहोम जो है ये जम्मू कश्मीर में है, और बताया जा रहा है कि सर किसी को जब दफनाया जाता था उस समय, तो कब्र में इंसानों के साथ साथ पालतू जानवर को दफनाया जाता था। बताया जाता है कि मरने के बाद भी, हैं,
उनमें जीवन होता था, यानी कि मरने के बाद भी लोगों का है ना जीवन होता था। इस कारण से ये प्रथा थी वहाँ पे, ये विचार सोच था लोगों में, इसलिए उन्होंने इंसानों के साथ साथ पालतू जानवरों को दफनाना शुरू किया था। आइए अगला हेडिंग देखते हैं, पहिया का आविष्कार। आदि मानव ने पेड़ों के गोल ताने को किसी ढलान वाली भूमि पर लुढ़कते देखा होगा। आदि मानव ने पेड़ के गोले को है ना किसी ढलान वाली भूमि पर लुढ़कते देखा होगा। पेड़ के गोल ताने किस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है वो, तो वह पहिया बनाने के लिए प्रेरित हुआ होगा। ठीक है, आदि मानव ने पेड़ों को गोल ताने को किसी ढलान वाली भूमि पर लुढ़कते देखा होगा, तो वह पहिया बनाने के लिए प्रेरित हुआ होगा। और इस तरह से उन्होंने सबसे पहले जो पहिया लकड़ी से बनाया था उसका प्रयोग उन्होंने जो है मिट्टी बनाने के लिए किया था। मिट्टी का जो बर्तन होता है वो बनाने के लिए किया था, और जो कपड़ा के लिए सूत कटना होता है उसके लिए किया था। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। इस पॉइंट को तो मैं पहले बता दिया हूँ। आखेट का जीवन आज से 10,000 पहले तक रहा था। उसके बाद उन्होंने कृषि करना शुरू किया था, पशुपालन करना शुरू किया था, ये हमने देख लिया। आरंभिक गांव की नव स्थापना। आरंभिक गांव की स्थापना के बारे में जानते हैं। हेडिंग है नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में औजारों की तुलना में अच्छे एवं तेज थे। तो बताया जा रहा है कि पुरापाषाण काल में जो औजार थे उसके तुलना में देखा जाए तो नवपाषाण काल में जो औजार थे वो अच्छे भी थे और थोड़ा तेज थे। तेज मीन्स धारदार थे। इस काल के प्रमुख औजार क्या क्या थे? प्रस्तर कुल्हाड़ी, बेधक, बंसुरी, खुरची आदि थे। नवपाषाण काल के प्रमुख औजार क्या क्या थे? प्रस्तर कुल्हाड़ी, बेधक, खुरची, बंसुरी, खुरची आदि। ओखली एवं मूसल का प्रयोग अनाजों को पीसने या साफ करने में होता होगा। ठीक है, यहाँ प्रमाण मिला है ओखली का और मसूली का भी, मसूल का है ना। इनका प्रयोग जो है अनाजों को पीसने का और उसको साफ करने का होता था। अगला पॉइंट है, लोग जनजाति के रूप में रहने लगे थे। ठीक है, लोग जनजाति के रूप में रहने लगे थे जो कई पीढ़ियों से समूह में रहना सीख गया था। ठीक है, लोग जनजातियों के समूह में रहने लगे थे और जो कई पीढ़ियों से समूह में रहना सीख गया था। श्रम विभाजन था लोगों में। उस समय नवपाषाण काल में लोगों में भी श्रम विभाजन था। मिट्टी के बर्तन पहले अनाज भंडार के लिए, उसके पश्चात खाने के लिए क्या होगा, यह अनुमान लगाया गया है। मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते थे उस बर्तन को अनाज रखने के लिए बनाया होगा, उसके पश्चात खाने के लिए बनाया होगा। अगला देखते हैं, पुरातत्व सच। पुरातत्व सच, पुरातात्विक सच कहाँ से प्राप्त हुए हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला मिला है जम्मू कश्मीर में, पहला जो स्थल मिला है जम्मू कश्मीर में मिला है। आज जम्मू कश्मीर में कौन सा पुरातात्विक स्थल मिला है? तो वो है बुर्ज होम। याद रखेंगे सर, बुर्ज होम जो है वो जम्मू कश्मीर में मिला है, जो पुरातात्विक स्थल है। और यहाँ क्या क्या मिला है वो देखते हैं। पत्थर के औजार मिले हैं, कुल्हाड़ी मिली है, बांसुरी मिली है, खुर्ची मिली है, बेधक मिली है, ये सारे मिले हैं। इसके अलावा भेड़ मिले हैं, बकरी की हड्डियाँ मिली है, जौ मिले हैं, गेहूँ मटर के दाने, ये सब मिले हैं प्रमाण, याद रखेंगे। अगला देखते हैं, अगला पुरातात्विक स्थल है चिरांद जो बिहार में है। यहाँ पर मिले हैं प्रस्तर कुल्हाड़ी, सिलभट, हड्डी से बनी छेनी, बाण, कुदाल, मेदभंड, ये याद रखेंगे। अगला देखते हैं, अगला है मयमपल्ली पुरातात्विक स्थल है मयमपल्ली, और ये मिले हैं आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पर क्या क्या पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं? प्रस्तर कुल्हाड़ी, मेदभंड, चना, मूंग, गाय, भैंस, सुअर आदि, ये सब मिले हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है गुफकरार। गुफकरार यह भी जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पर जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं वो है गेहूँ,
दलहन, सिलबट, हड्डी की सुइयाँ। गेहूँ, दलहन, सिलबट, हड्डी की सुइयाँ याद रखेंगे। अगला है कोली ढाबा। ये उत्तर प्रदेश में है। कोली ढाबा पुरातात्विक स्थल है और कोली ढाबा में मिले हैं चावल, घड़े जिसको मनके भी बोलते हैं, पत्थर का औजार, ये मिले हैं। अब जानते हैं कि सर झारखंड में कुछ पुरातात्विक स्थल मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो झारखंड के सिंहभूम जिला में मिले हैं और कौन सा अवशेष मिले हैं, पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। जैसे लोटा पहाड़ में क्या मिली है, खुर्ची, बेपनी, बेधक और बोलगरा के निकट जो बान घाट है वहाँ मिले हैं नाव पाषाण काल के 5 प्रस्तर कुल्हाड़ी मिले हैं, 5 प्रस्तर कुल्हाड़ी मिले हैं, 4 वाले पत्थर मिले हैं, है ना, 4 वाले पत्थर मिले हैं और काले रंग के मृदभान मिले हैं। ये सारे मिले हैं, याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। इन पुरातत्व स्थलों का उत्खनन पुरातत्व निदेशालय द्वारा कराया गया है। याद रखेंगे, निदेशालय इनके द्वारा जो है जितना भी झारखंड में पुरातात्विक स्थल है उनका खोदाई इनके द्वारा कराया गया था, निदेशालय द्वारा कराया गया था, याद रखेंगे। अगला हेडिंग है सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़। अब बताएंगे आपको मेहरगढ़ के बारे में। यह स्थित है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ठीक है। मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान देश के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ क्या क्या अवशेष मिले हैं देखते हैं। यहाँ फसल में गेहूँ और जौ के अवशेष मिले हैं। फसल में देखा जाए तो गेहूँ और जौ के अवशेष मिले हैं। और पशु पालन के अगर देखा जाए तो यहाँ पर भेड़ मिले हैं, बकरी, पत्थर की कुल्हाड़ी, छेनी, चक्की, हड्डियों से बनी औजार, सुई और मृदभन मिले हैं। तो ये सब याद रखेंगे। मेहरगढ़ से प्राचीनतम बस्ती एवं इसके अलावा कच्चे घरों के चौकोर आयताकार अवशेष भी मिले हैं। मेहरगढ़ में प्राचीनतम बस्ती मिली है, याद रखेंगे। और यहाँ का घर के जो आकृति है वो चौकोर भी रही है, आयताकार भी रही है। अगला पॉइंट है प्रत्येक घर में 4 या इससे अधिक कमरे होते थे। प्रत्येक घर में 4 कमरा होता था या फिर इससे अधिक भी कमरा होता था। और इन कमरों का प्रयोग अनाज रखने के लिए किया जाता था, ना कि रहने के लिए। इन कमरों का प्रयोग जो है अनाज रखने के लिए किया जाता था, याद रखेंगे, अनाज रखने के लिए किया जाता था। ये घर ईंट और मिट्टी के बने होते थे, या तो ईंट से बना होता था या फिर मिट्टी के बना होता था। तो याद रखेंगे जो घर में जो 4 या इससे अधिक कमरे जो बने होते थे वो लोगों के रहने के लिए नहीं बल्कि अनाज रखने के लिए था। आज जो घर बने हुए थे वो ईंट से बने थे या फिर मिट्टी के बने होते थे। मेहरगढ़ के जो लोग थे, मेहरगढ़ के लोग जो थे वो संगठित ग्रामीण जीवन व्यतीत करते थे। मेहरगढ़ के जो लोग था एक स्थान पर संगठित होकर रहते थे और लोग ग्रामीण जीवन व्यतीत करते थे। वो शहर नहीं थे, ग्रामीण थे। कब्रों में जानवरों की हड्डियाँ एवं सामानों के अवशेष मिले हैं। जहाँ उन लोगों को दफनाया जाता था, बताया जाता है कि कब्रों से जो है जानवर की हड्डियाँ भी मिली है और सामानों के अवशेष भी मिले हैं। इससे प्रमाणित होता है कि मेहरगढ़ में मृतकों को उसके पालतू जानवर के साथ दफनाया जाता था। हम लोगों ने आगे भी देखा पॉइंट में इसको मेहरगढ़ के बारे में बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो कब्र है, कब्र में इंसानों को तो दफनाया जाता था लेकिन साथ ही साथ जानवर और कुछ सामान का अवशेष भी मिले हैं वहाँ पे। तो इससे प्रमाणित होता है कि वहाँ के लोग जो है ये मानने लगे थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो अगर आपको सवाल पूछा जाए कि मेहरगढ़ में कब्रों में जो है जानवर की हड्डियाँ या फिर जो उनके सामान है उनका अवशेष मिले हैं, इससे क्या प्रमाणित होता है? तो इससे प्रमाणित यह होता है कि उनके अनुसार मृत्यु के बाद भी जीवन होते हैं। अगला पॉइंट है कोली ढाबा। कोली ढाबा उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर चमकाई गई कुल्हाड़ियाँ, चक्कियाँ आदि मिली है, याद रखेंगे। कोली ढाबा उत्तर प्रदेश में है और ये पुरातात्विक स्थल है। ये मिले हैं, यहाँ पर मिले हैं चमकाई गई कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, चक्कियाँ मिली हैं, आदि मिली हैं। भेड़, बकरी, हिरन के जीवाश्म मिले हैं यहाँ पे। संभवतः यह विश्व का पहला स्थान है जहाँ चावल की खेती की शुरुआत हुई है।
सवाल पूछा जाता है चावल की खेती की शुरुआत कहाँ से हुई है, कौन सा पुरातत्व व्यवस्था में उसका प्रमाण मिला है, तो ये कोइलरवा है और कोइलरवा उत्तर प्रदेश में है, याद रखेंगे। ये विश्व का शायद पहला स्थान है जहाँ पर चावल की खेती की शुरुआत हुई।